Karan. Most of the people always comment to me, bro, have a big problem on focusing on my goals on my work. What the fuck? लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे काम करने के बाद मज़ा आ रहा है, मेरा फोकस बढ़ जा रहा है और आप लोगों का मोस्टली यही रहता है कि आपका फोकस ही नहीं है, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता और मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग अपने आप बोलते हो कि आप चौबीसों घंटे इसके बारे में सोचते रहते हो। पता है भाई, आपकी ज़िंदगी कहाँ झंड होती है, ये चीज़ देखो आप। भाई ये पता है क्या है, मैंने ज़्यादा वीडियो चला दी, स्ट्राइक आ गया तो भाई संभाल लियो। बट मोस्टली people are watching this kind of the reels on Instagram, on Facebook। मतलब सबसे ज़्यादा बकचोद लोग बिना काम धंधे वाले हमारे इंडिया में भरे हुए हैं और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम, मैं तो आपको बोलता हूँ, सूखा सूखा सॉफ्ट पॉर्न प्रमोट करता है। आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है भाई, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम परमानेंटली छोड़ना पड़ेगा भाई, छोड़ना पड़ेगा, तभी आप ज़िंदगी में कुछ उखाड़ पाओगे। आपको अंदर से फील आएगा कि आपने करना क्या है ज़िंदगी में। जब तक आप ये ऐसी रील्स देखते रहोगे, और एक इसके साथ ये भी चीज़ नहीं है, देखो आदमी को ना दो चीज़ बर्बाद करती है, एक तो पोर्न, सॉफ्ट पोर्न हो गया जो इंडिया में आज के डेट में चल रहा है, जिसको ईजिली मिल जा रहा है एक किस्म से, मतलब मास्टरबेट करने के लिए ईजिली अवेलेबल है। देखो हमारे टाइम में तो भाई जब हम बचपन में थे या फिर टीनेज में थे, तो हमको तो मुझे याद है कि 10 साल 15 साल पहले, तो भाई 20 साल मान लो, 15 साल पहले मान लो, मैगज़ीन हुआ करते थे, हफ्ते में एक बार हमने देख लिया, या फिर मुश्किल से मान लो कि 10 बहुत महीनों बाद कहीं घर वाले मामा घर चले गए तो हम डीवीडी वगैरह मिला करती थी, वो देखकर मैं ये नहीं कह रहा ये बुरी चीज़ है देखना, भाई इंसान हो, मर्द हो, ये तो मर्द की पहचान है कि आपको अंदर फील आता है ये सब चीज़ें देखने के लिए। बट कोई भी चीज़ जब ओवरडोज हो जाती है भाई, तो वो चीज़ आपको बर्बाद कर ही देगी, चाहे अल्कोहल हो, चाहे पोर्न हो, चाहे वर्क हो, हार्ड वर्क हो, स्मार्ट वर्क हो, आपको आपकी लिमिट पता होनी चाहिए। बट लिमिट की पता तभी तो आपको चलेगा ना, जब आप इसको छोड़ के कोई और काम में घुसोगे। और ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोगों का कमेंट ये रहता है कि भाई हमको आदत पड़ गई है, हमसे छूट नहीं रही। भाई उसको रिप्लेस करो, कोई भी आदत छूटती नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। ये बात तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? आधी से ज़्यादा दुनिया इन गुफाओं का गुफा देख देख कर मज़े कर रही है। पता नहीं उनकी गुफा में कितने मशाल जल चुके होंगे, तभी भी उनके सपने चौबीसों घंटे लेते रहते, फिर कहते हो कि लंड हमको समझ नहीं आता ज़िंदगी में करना क्या है। ज़िंदगी में अगर रियलिटी में आपको जानना है ना करना क्या है, तो ये सब मैं तो कह रहा हूँ इंस्टाग्राम अभी बंद कर दो। मोस्टली तो वो बड़े बड़े गुरु हैं, वो बोलते हैं कि भाई बच्चों के लिए इंस्टाग्राम सेफ़ नहीं है, मैं तो कहता हूँ बड़ों के लिए भी इंस्टाग्राम सेफ़ नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इन सब चीज़ों पर बैन लगा दिया है, एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया कि वहाँ के बच्चे वगैरह नहीं देख सकते, वैसा सेम इंडिया में भी होना चाहिए। बट मुझे पता है कि नहीं होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा बेनिफिट टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है। गवर्नमेंट क्यों बैन, जहाँ पान मसाला बेचकर लोगों को कैंसर दिया जा रहा है तब भी कोई बैन बुन नहीं है। बट ठीक है, चलता है, वो पैसा आ रहा है मोटा, ठीक है, वो तो इकोनॉमी के लिए भी बेस्ट है। बट कंट्रोल आपने करना है ना। आपको अगर अपने गोल को सही में पूरा करना है, अपने पैशन को ढूंढना है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। भाई सम टाइम आपको पता है कि मेरी वीडियोस कभी कभी मैं रेगुलर डालता रहता हूँ, कभी कभी मैं डालता ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई मैं कभी कभी इतने काम में फोकस हो जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता मुझे और भी काम करने हैं।
और आप लोग हो कि आप अपनी ज़िंदगी में मोस्टली टाइम ये सब चीज़ें देखने में निकाल रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं है। ऐसे भाई ज़िंदगी नहीं चलने वाली। लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई ये सब चीज़ें टेम्परेरी है, और जब ये आप चीज़ को जल्दी समझ नहीं आया भाई, तो टाइम निकल चुका होगा। मोस्टली मैं आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख रहा हूँ, लोग अंदर से भरे पड़े हैं, भरे इन द सेंस कि कुछ भी चीज़ देखकर चिढ़ जाते हैं, गुस्से में कंट्रोल नहीं है, चंचल से पड़े हुए हैं। वो इसलिए पड़े ना, वो खुद से सेटिस्फाइड ही नहीं है। ये भी आण दे, वो भी आण दे, ये भी जान दे, वो भी आण दे, मतलब सब कुछ ले ही रहे हैं अपने अंदर। किसी को गुस्सा आ रहा है वो भी अंदर ले रहे हैं, किसी पे गुस्सा निकाल रहे हैं, इतना निकाल रहे हैं, इतना निकाल रहे हैं, उनको पता ही नहीं उनका आगे क्या होगा। ये मोस्टली जैन जी का नेचर है, मैं बता रहा हूँ नेचर। पुराने टाइम में ना लोग ना जब कुछ लपड़े में पड़ते थे या कोई चीज़ कंज्यूम करते थे, तो पहले डिसाइड कर लेते थे कि किस लेवल तक हमने वो चीज़ कंज्यूम करनी है, या फिर वो चीज़ हमने अपने तरफ आने देना है। आज ऑनलाइन मीडिया में देख लो, कोई यहाँ से एक दूसरे को बीफ कर रहा है, कोई यहाँ से एक दूसरे को गालियाँ दे रहा है, कोई यहाँ से कर रहा है। इवन कि मेरे को भी कमेंट में बहुत लोग गालियाँ दे देते हैं। बट मैं तो एक चीज़ पे, एक साइकोलॉजी को तो बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ मैं ले ही नहीं रहा, चाहे आप हो चाहे कोई भी मेरे को आगे बोले, जो चीज़ मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा भाई, तुम जो मर्जी गाली दो, तुम जो मर्जी दुनिया में मुझे दो, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। विदाउट माई एक्सेप्टेंस क्या तुम मेरा बिगाड़ लोगे। तुम बोलोगे कि भाई आप ये हो, आप वो हो। मैं कहूँगा हाँ मैं हूँ ही नहीं, तुम बोल ही जाओ। बोलने से थोड़ा ना कुछ होता है, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। एक ये भी चीज़ साइकोलॉजिकल है, आपको अपने दिन में अपने मूड को सही करने के लिए। या तो मान ही लो, ठीक है बोल रहा तो मैं हूँ। साला ना लोग मानने को तैयार हैं, ना लेने को तैयार हैं। तो भाई अच्छी चीज़ें अपने पास लो और बुरी चीज़ों को मत लो। ज़बरदस्ती बुरी चीज़ों को अपने अंदर मत लो भाई। ये चीज़ हो गया, गुस्सा हो गया, ये हो गया भाई, समय बहुत लिमिटेड तुम्हारे पास। अभी से आप कुछ कर लोगे ना अपनी ज़िंदगी में, इन सब चीज़ों को छोड़कर फोकस होकर बुढ़ापे में भाई आप एक रील मैं वही देखता हूँ। मैं देखो, मैं भी इंस्टाग्राम चलाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा बाबा बन गया हूँ कि सामने कुछ और हूँ पीछे कुछ और। मैं भी चलाता हूँ भाई, पर मुझे रील ऐसी नहीं आती हैं। इवन कि ये मेरा फ़ोन पर्सनल फ़ोन नहीं है, ये क्लाइंट का फ़ोन है जो हम काम करते हैं। अब उसके क्लाइंट की रील मैं देख रहा था, क्या देखता है उसके सजेशन में यही सब आ रहा है। अब मैं अपनी रील खोलूँगा, मेरे में आएगा ग्रोथ की बातें आएंगी, मोटिवेशनल आएंगी, स्टोरीज आएंगी लोगों की जिन्होंने ग्रोथ किया है। तो भाई जो चीज़ आप पसंद करो वही चीज़ आपको दिखेगी ना। आप चीज़ साला सॉफ्ट वाली चीज़ें देखना पसंद करोगे तो वही आपको सजेस्ट हो रही है, और 24 घंटे वही दिमाग में आपका कचरा चलता रहता है। फिर आके ब्लेम करते हो हमारी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं भाई। और एक वीडियो में, अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, गुस्से पर कंट्रोल कर लो भाई। आधे से ज़्यादा लोगों की दुनिया, मर्द कहते हैं ना, मर्द, ये गुस्सा निकाल के दूसरे पे, अपने कमज़ोरों पे थोपना, ये गुस्सा मर्दानगी का नहीं होता। इस पे अलग टॉपिक बनेगा, बहुत बड़ी टॉपिक है यार। मैं देख रहा हूँ बहनचोद आते जाते 4-5 लौंडे गैंग बना के किसी को भी पकड़ के पीट रहे हैं, बोला बुरा भला बोल रहे हैं। वो मर्दानगी का नहीं है भाई, वो मर्द नहीं है। उसको बोलते हैं जिसके टेस्टोस्टेरोन सबसे लो होते हैं ना, नीचे जात के मर्द होते हैं, नीचे वर्ग के जो मर्द होते हैं वो यही हरकतें करते हैं। असली मर्द अकेला खड़ा होके अकेले से लड़ता है, बोल के कि मैं तेरे को मारूंगा, तो मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। मैं घमंड कर रहा हूँ, ना मैं इसका घमंड कर रहा हूँ, तो मेरे सामने है, मैं ही कंट्रोल करूँगा तेरे को। बट 4 लोग इकट्ठे कर लिए भाई, थार ले ली, उसका भी दबदबा, मतलब बहुत बहुत कुछ आज की डेट में। मतलब वो टाइम बहुत अच्छा था, लोगों को अपनी औकात पता होती थी। आज के डेट में लोगों को औकात भी नहीं है, और इतना इतना ज़िंदगी अपना झंड कर चुके हुए हैं बनावटीपन में कि खुद उनको पता नहीं है कब वो निपट जाएंगे। चलो भाई, यही मेरी वीडियो का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक गुस्से पर रहेगा, और कोई टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊँ तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।